फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 3 अप्रैल और आज जा रहे हैं ससुराल से, जहाँ रहते हैं वहाँ। तो वहाँ से निकल गए थे 6:30 बजे और कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है जो आगे आपको बताएंगे। वैसे पिछले ब्लॉग में बताए ही थे। तो ये ट्रेन का जर्नी है जो कि घर से 10-15 मिनट की दूरी पे स्टेशन है, वहीं से फिर चढ़े हैं और बस जंक्शन पहुंचते हैं, पटना जंक्शन। और लाडो सो गई है घर से बाहर, मतलब ट्रेन पे चढ़ते ही कुछ देर बाद वो सो गई थी और बैठने का जगह नहीं था, बैठे हुए हैं बहुत दिक्कत से। उसके बावजूद लाडो है गोदी में और ये भी सो रही है, तो बहुत दिक्कत हो रहा, सीट ना मिलता ही नहीं है। नज़दीक तो है, स्टेशन पर सीट ही नहीं मिलता है। और ये कुछ रिकॉर्ड करते हुए हम घर पहुंच गए, तो सीधा आपसे घर में मिल रहे हैं, रूम में। तो 10 दिन बाद आए हैं रूम, क्योंकि 9-10 दिन बाद आए हैं। 24 को गए थे, 24 मार्च को, और आए हैं 3 अप्रैल को। तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ। और ऐसे भी नहीं आते अब सीधा ना, भैया के शादी के बाद आते, पर वही भैया का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और अभी काम चल रहे हैं, तो खाना मतलब पीना ज़रूरी है, तभी तो काम हो पाएगा। इसीलिए बोली कि आ जाने के लिए, ताकि भैया को खाना टाइम पे मिले। खाना बनाने के लिए हम आ गए हैं। और वैसे आ गए हैं तो भी अच्छा हुआ है, क्योंकि घर का साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो वैसे देख सकते हैं किचन मतलब ठीक ठाक था। भैया भी आए थे, एक को शायद आए थे वो, तो भैया भी वहीं थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था तो वो वहीं रुक गए थे। और यही कुछ आपको दिखा रहे हैं। भैया हम नहीं रहते ना, तो डाइनिंग में ही रहते हैं, क्योंकि रूम घर खाली रहता है तो रूम भी जाने का मन नहीं करता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं घूम घूम कर। वैसे दिखा क्या रहे हैं, कैमरा रास्ते में नहीं चालू किए थे, तो वही अब जा रहे हैं काम करने के लिए। काम तो करना ही है। और वैसे आए हैं ना, इतना कम दिन में पहली बार आए हैं, तो उतना गंदा नहीं था। और भैया भी तो नहीं थे, भैया 1 को आए और हम 3 को आए हैं। तो 1 को भैया रात में ही आए, तो 2 रहे हैं और 3 को तो हम आ ही गए 11 बजे, क्योंकि 10-10:30 में ट्रेन ही पहुंचाया था। तो यहाँ पे लाडो ना रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है वो, क्योंकि इसके बड़े पापा चल गए चीनी लाने के लिए। भैया हमको बोले चाय बनाने के लिए, तो चीनी लाने चले गए हैं वो और इसको छोड़ दिए। धूप काफ़ी था इसलिए नहीं लेके गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही। देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख ही रही है कि आएंगे बड़े पापा, तो धूप के कारण नहीं ले गए। और खाना पीना खा लिए, बनाकर रोटी भुंजिया बनाए। और कोई नहीं थे, भैया भी काम पे चले गए, तो अकेले थे। और हमको ना रूम मतलब जिनके साथ हम गए थे वही लेकर आए हैं, क्योंकि भैया को काम था तो उनको आने बोले, और वही संयोग से हम भी आ रहे थे। तो पापा भी साथ में आए हैं, तो पापा उधर चले गए कार्ड बांटने के लिए, और हम और इनके दोस्त मतलब भैया का दोस्त, हम तीनों लोग इधर आए, पापा उधर चले गए, स्टेशन से अलग हुए। तो यहाँ पे खाना पीना खा लिए, फिर आ गए हैं सफाई करने के लिए। वैसे मूड तो नहीं था, पर सोचे कि कर लेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। और अभी टाइम 1-1:30 के करीब ऐसे ही टाइम था, तो फिर तब से शुरू हो गए कि चलो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे पहले बेडशीट चेंज करेंगे, वही झाड़ रहे हैं। और ये जो ऊपर गेंदरा बिछा हुआ है ना, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आए हैं तो फिर हमें जाने का भी टेंशन है। वहाँ से ऐसे नहीं भी जाते, मतलब पापा या मम्मी ही बोले आने के लिए, और पापा तो बाद में बोले। तो बस वही भैया का तबीयत ख़राब था इसीलिए आना। और इस बार आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि दोनों ननद थे, भगनी थे, पूरा घर भरा हुआ था। और काफ़ी लोग रहते हैं घर में, तो काफ़ी मज़ा भी आता है, कुछ बातें होती हैं। तो हर समय हर जैसा रहता, पर मज़ा बहुत आ रहा था। तो दीदी लोग ना 29 को पापा लाने गए, 30 को वो चले आए थे, तो 31, 1, 2, 3 को तो हम चल ही आए। तो इतना ही दिन में लग रहा था ना, पहली बार ससुराल से लग रहा था कि हम नहीं जाएं, क्योंकि दोनों ननद थे। तो काफ़ी इन्जॉय मतलब कर रहे थे, लाडो भी कर रही थी दीदी साथ, परी भगनी जो हुए बड़ी परी।
तो क्या है, अब आना पड़ा और पता नहीं कैसे सासू में बोल दी कि ठीक है जाइए। तो आ गए हैं और लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो यही होता है कि साफ़ सफाई नहीं करते ना तो फिर मतलब अजीब लगते रहता, और सफाई तो करना ही है। तो सोच चलो स्टार्ट कर देते हैं। साड़ी वगैरह चेंज कर लिए हैं और घर का ना आज बहुत याद आ रहा था, क्योंकि दोनों ननद थे ना तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो क्या करें, आना पड़ा। अब देखते हैं कब जाएंगे, और शादी ना अप्रैल में ही है। तो क्या कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। आ तो गए हैं पर जाने का भी है, क्योंकि पापा आने से पहले ही बोल दिए हैं कि आना भी है। मतलब आना मतलब शादी के लगभग नहीं, शादी से पहले कुछ दिन आना है। तो समझ में नहीं आ रहा है जाएं, मतलब वहाँ थे ना तो समझ में नहीं आ रहा था जाएं कि नहीं जाएं। नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत है, जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जाएंगे फिर वहाँ साफ़ सफाई ये वो। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है, और जो कि आपको ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, मिलेगा। क्या कैसे कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि मायके गए हुए थे, काफ़ी दिन के बाद गए थे मायके। वहाँ भी नहीं रुके, बस यही था रीज़न कि शादी है घर में। तो मम्मी बोले कि क्यों जा रहे हैं, हम अकेले कैसे कर पाएंगे, ये वो बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और ये मेरी लाडोना भी लड़ रही है इसको लेने के लिए, और ये फिर बटन टिप टाप करने लगती है। तो यही सब अभी चल रहा है, जो कि आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ आए तो ऐसे सोचे थे कि शादी के लगभग जाएंगे, पर देखिए हमें तो नहीं पता। हमें तो अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बना रही थी, तब भी नहीं पता था कि हम यहाँ आ पाएंगे। और यहाँ जब आ गए हैं तो यहाँ जाने का नहीं पता है कि कब फ़ोन आ जाए और बोले कि गाड़ी चढ़ लीजिए और आ जाइए। और पतिदेव का भी है कि हाँ आपको बुलाए हैं जाइए, मतलब वो तो अभी आएंगे नहीं, उनका भी नहीं पता है कब आएंगे नहीं। वैसे वो तो बोल रहे थे कि हम तो 8-10 दिन पहले ही चले आएंगे, है शादी भैया का। और ये घर में बैठ के मजे नहीं। और वैसे ना सभी एक साथ होते हैं परिवार, तो कुछ प्यार भरी बातें भी होती है, कुछ गप सप भी होता है, कुछ इधर उधर की बातें होती, फिर कुछ खुद पर भी आ जाती है बातें, तो फिर तो लंका लग जाती है। तो ऐसे कुछ चलते रहता है, तो सब मिलते हैं एक साथ तो होता ही है। और फिर शादी के बाद कहाँ, तो बस शादी कुछ ही दिनों में है, और हम तो यहाँ आ गए हैं। और वहाँ दीदी लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे, वहाँ रहते तो काफ़ी इंजॉय करते। जो भी इस दीदी, हम तो नहीं जाते क्योंकि इसको लेके फिर जाना नहीं बन पाता, पर दीदी जो भी सामान लेके आते देखते करते मज़ा आता। पर ठीक है, अब जो हो गया जो हो गया। तो आ गए हैं और करने लगे हैं सफाई। तो पहले लगा रहे हैं झाड़ू, और लगता है भैया आए हैं ना तो झाड़ू एक बार वो लगाए थे, पर फिर भी पता नहीं भैया ना खिड़की खोलकर छोड़ दिए थे, उससे काफ़ी धूल अंदर आ रहा था। डाइनिंग का खिड़की खोल के उससे ना जैसे धूप का जो हवा गरम गरम चलता है ना, वो भी अंदर आ जाता है। तो भैया शायद जैसे शाम को खोले होंगे या तो सुबह, तो भूल गए होंगे। और हम फिर इधर उधर घूम के देखने लगे ना तो खिड़की खुला हुआ था, रूम का भी खुला हुआ था। तो हल्का फुल्का खुला रहता है ना तो ठीक रहता है, ज़्यादा खुल जाता है ना तो अंदर धूल आ जाता है पूरा। और अभी तो गर्मी का दिन है, धूल तो आएगा ही। तो बस वही झाड़ू लगा रहे हैं, और फिर आ गए हैं भैया का रूम में। रूम कर लिए, डाइनिंग कर लिए, बेडशीट वगैरह तो डाइनिंग में चेंज कर दिए, रूम में चेंज कर दिए। और भैया के रूम में ना सच बोलूँ तो आने का मन नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारा सामान छितरा के भैया रखे हुए थे। क्योंकि भैया जैसे काम करते हैं ना, तो कोई ये सामान घट गया, कभी ये सामान मिल रहा नहीं रहा है, ये सामान मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना खोजना पड़ता है। तो इसकी वजह से रूम में ना काफ़ी सारा सामान है, जो कि हम आपको कभी दिखाए भी होंगे। साफ़ सफाई होता है तब आपको दिखाएंगे, नवरात्रि के महीने मतलब दिवाली के जो साफ़ सफाई हुआ था ना तब आप देखे होंगे। और पतिदेव रहते थे तो सफाई वो करते रहते थे, क्योंकि मतलब उनको बोलते थे कि नहीं करते नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा सामान छितराया हुआ रहता। और अभी घर मालकिन आ नहीं रहे हैं भाभी देखने के लिए, या तो आंटी वो आएंगे तो वो भी गुस्सा करेंगे। तो भैया का ना काम ही ऐसा होता है कि अगर आप पूरा सामान समेट के रख दीजिएगा और फिर 1 घंटा बाद आइएगा तो वो लगेगा ही नहीं कि वो काम किया हुआ है। तो अभी तो नहीं आ रहे भाभी लोग, और आप लोग को ना दिखाते भी नहीं है, क्योंकि खुद नहीं अच्छा लगता है। तो कब सामान समटाएगा पता नहीं। और फिर सामान अगर मतलब समेटेंगे, फिर भाभी आएंगे तो बाहर करना पड़ेगा सारा सामान को। और फिर आपसे बातें करते करते रूम का बेडशीट चेंज कर दिए, जो कि ना काफ़ी वाइट कलर पीछे हुआ तो काला एकदम हुआ पड़ा है।
और ये ससुराल से कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, सोहजन है, सहजन और आटा। तो ये झोला ना हम लेकर आ रहे थे, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में झोला। काफ़ी दूर हमें बुलना पड़ा स्टेशन से बाहर आने के लिए। बाहर से भी बाहर आए तब जाके ऑटो मिला, रैपिडो बोले कि कर लीजिए, तो बोले नहीं नहीं करेंगे, तो फिर हमें तोड़ तोड़ कर आना पड़ा था। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो कि ये ना मतलब खुद ही समझ सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं। उनको बोले कि कर लीजिए कर लीजिए, मेरा फ़ोन में ना नेट नहीं था, इसके कारण हम नहीं कर पाए थे। तो 2.5-3 केजी लगा आटा है और सोहजन 1 केजी तो होगा ही, क्योंकि तौलते हैं ना तो चीज़ का वजन पता चलता है। वरना ऐसे अगर फ्री में कुछ मिलता है या तो फिर कहीं से कुछ मिलता है तो उसका ना कुछ पता नहीं लगता है। तो देख सकते हैं झोला ना मम्मी बोले थे सबको भेज देने के लिए। तो आटा चावल जो पिछले बार भी आया था वो भी रह गया था और इस बार भी लाए हैं, वो भी झोला जाएगा वहाँ। तो इसलिए सबको एक जगह ना करके फिर वहीं बगल में रख दिए हैं। और लाडो खेल रही है, और लाडो ना लिपस्टिक लगा ली थी पूरा, टी शर्ट में पैंटों में पूरा फेस में, तो सबको पोछे हैं। और अभी फिर जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए, और अब लगाने लगे हैं पोछा। तो सोचे कि झाड़ू लगा ही लिए हैं तो पोछा भी लगा, क्योंकि किरकिर कर रहा था। और चप्पल पहन के ना कितना देर रहते, आए थे ना तब तो मतलब स्लीपर पहन लिए थे ऐसे ही बुलने के लिए, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था, मतलब किरकिर कर रहा था। फिर सोचे कि चलो पोंछ लेते हैं, कम से कम चल तो पाएंगे ठीक से। और अभी भी आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा सामान रूम में कितना है, इसीलिए ना हम लाइट नहीं जलाए जब पोछा लगा रहे थे। तो पूरा सामान फिर भैया रात में आए तो कुछ सामान हटाएं। बहुत सारा छोटा छोटा सामान हो जाता है, कुछ बड़ा, फिर इधर उधर का भी हो जाता है, जो एक्स्ट्रा सामान रहता है जो मतलब रख देते हैं रूम में ही। पर अब सामान को ना और भी समेटना पड़ेगा, क्योंकि भाभी आएंगे तो फिर सामान वगैरह रखेंगे करेंगे। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, पर अब सामान हटाना पड़ेगा। और रूम को अरेंजमेंट जब रखते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, तो अच्छा रहेगा। और देखते हैं पतिदेव कब आएंगे, उनको बोलेंगे, क्योंकि हमसे ना नहीं हो पाएगा, कौन सामान कहाँ रखाएगा, लोहा लक्कड़ रहता है, ये वो छोटा छोटा सामान एकदम। और काफ़ी महंगा भी मिलता है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा क्या है ना कि अगर हमें कुछ फालतू लगता है ना तो हम फेंक देते हैं। तो इसके कारण अगर कुछ भूलता है ना तो भैया बोलते सीधा हम फेंक दिए होंगे। तो इसीलिए हम सामान नहीं सरियाते भैया का रूम का। तो अपने रूम में लगा लिए पोछा, और पोछा लगाने के बाद काफ़ी रूम अच्छा लग रहा था। पर यही है कि थोड़ा मेहनत अभी लग गया आते के साथ। सुबह ही उठे हैं 5:30 बजे, और 6:30 में रेडी होकर घर से निकल गए हैं। और देख सकते लाडोना भी टीवी देख रही है, और अभी फ़ैन बंद किए हुए थे यहाँ पे, और अभी चालू कर दिए, क्योंकि सूख जाता है ना, मतलब जो पोछा लगाते हैं ना उसके पहले पानी छिड़क देते हैं, सूख जाता है ना तो फिर नहीं लग पाता है पोछा, इसके कारण। और अभी जो भी कपड़ा वगैरह सब खोले हैं, बेडशीट हटाएँ जो सब रखे हुए हैं, कल उसको धो लेंगे, क्योंकि आज हमें ना हिम्मत नहीं बचा है। क्योंकि सोचे कि एक दिन करने से अच्छा है कि अभी तो रहेंगे ही, 5-6 दिन तो कम से कम रहेंगे, तो फिर धो लेंगे। और पहले से भी कुछ कपड़ा था, क्योंकि जैसे कल जाना है तो आज दोपहर 3-4 मतलब 5-6 बजे शाम में पता चला कि हमें कल ही जाना है, तो इसी कारण पहले का भी कपड़ा रह गए थे तब का ही, तो इसीलिए बहुत सारे कपड़े हो गए। अब लाडो को लेकर चलते हैं सुलाने के लिए, क्योंकि 2:30 बज गया था। तो चलते इसको सुलाने, टीवी बंद कर दिए, फ़ैन ऑफ कर दिए, और सॉरी फ़ैन ऑन ही है क्योंकि सूखा नहीं था, टीवी बंद कर दिए, लाइट बंद कर दिए। तो चलते हैं इसको सुलाने के लिए, और हम भी कुछ देर सो ही लेंगे, क्योंकि सुबह उठे ना तो आँख ऐसे लग रहा था कि मतलब सो जाए। देख सकते हैं लाडो बेड पर आई है, ये ऐसे मतलब पूरा इधर उधर होने लगती है, जैसा कि आप देखते होंगे। तो चलते हैं अब इसको सुलाएंगे, देखिए कैसे करती है, गिरेगी तो सीधा नीचे फेंका जाएगी। और हम बैठ गए, हम अगर बेड पर नहीं रहेंगे ना तो इसका मतलब मन मियाँ सही रहता है, जैसे ही हम आ जाते हैं तो बस इसको फीडिंग चाहिए। पता नहीं फिर छोड़ने के बाद क्या करेगी, बस ऐसे, बस उसको पता है कि हम ऐसे होंगे तभी हमको मिलेगा। और ये फिर है 4 अप्रैल का, तो ये सुबह सुबह हर जगह झाड़ू पोछा कर लिए थे।
तो ये पूरा ना किचन कल नहीं साफ़ किए थे, बस ऐसे ही नॉर्मल मतलब खाना बनाने भर कर दिए थे, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं करते तब तक नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप लोग को भी नहीं दिखाए थे कल खाना। पापा ना सवेरे चले गए, कल खाना भी बनाए रात में, रोटी सब्जी, नेनुआ का सब्जी रात में बनाए थे, और पापा 9 सवा 9 तक आए थे कार्ड सब जगह देकर। तो वही 4 लोग का खाना बना था, फिर भी मतलब उतना क्लीन नहीं किए थे। और रात में ना बर्तन भी नहीं धोए थे, तो बर्तन सब धो के देख सकते हैं रखा हुआ है पूरा एकदम भर कर। तो पापा भी चले गए, भैया भी काम पे चले गए, और हम हैं भैया के साथ, वो भी चले गए थे उनके दोस्त काम करने, मतलब साथ में ही ले जाते भैया। तो सारा कुछ हो गया, बेसिन वगैरह एकदम धो दिए। इस बार तो कम था क्योंकि भैया भी नहीं थे, तो जितना पानी गिरता है ना, अगर रोज़ नहीं साफ़ करिएगा तो इससे पूरा 1 परत 2 परत बैठ जाता है, जो कि एकदम चट चट करता है, छूटता ही नहीं जल्दी है। तो आज तो अभी रगड़ दिए, पूरा साफ़ कर दिए, और काफ़ी टाइम लग गया था। अभी ना 11 बज गया था सब हमें करते करते, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है हमें खाना बनाना। खाना भी नहीं बनाए थे, बस चाय ब्रेड भी नहीं खाया आज। ब्रेड भैया लाए तो ब्रेड में निकल गया फफूंदी, तो ब्रेड नहीं खाए, बस चाय पिए हैं और काम पे लगे हुए हैं। तो देख सकते किचन काफ़ी साफ़ लग रहा है, और डिब्बा वगैरह तो नहीं उतना साफ़ कर पाए, बस जो है ना नीचे सरफ से पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ किए, तब ठीक लग रहा है। अब लग रहा है किचन है, खाना बनाने लायक बन गया है, क्योंकि किचन नहीं साफ़ था ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए इसके वजह से ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो बस इतना कर लिए हैं, और जो भी बर्तन था सब धुल लिए हैं, और अब चढ़ाएंगे, खाना बनाएंगे। तो पानी भी भर लिए हैं, और पानी ना आज पूरा मैंज कर इसको भरना पड़ा, जो पानी भरने वाला है ना, मतलब जिसमें पानी रखते हैं, क्योंकि जब चले गए थे तो ऐसे ही रखा हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत पानी 1-2 गिलास था, तो कई लग जाता है ना पानी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो। और ये खाना बनकर तैयार हुआ है, कढ़ी चावल चोखा, कढ़ी नहीं है कढ़ौरी है, हम कढ़ौरी बोलते हैं, जो कि बेसन से बनता है, बेसन और भुआ से। और लाडो को दे रहे हैं खीरा, तो वो नहीं खा रही है। भैया कल वही जब आए थे ना तो नेनुआ और खीरा लेकर आए थे, तो रात में नेनुआ बना लिए थे, और खीरा 1-2 बचा हुआ है, तो लाडो और हम वही कुछ कुछ खा रहे थे। और ये इसके बाद आ गए हैं छत पर, तो अभी बज रहे हैं 2। लाडो को सुलाने के बाद आए, क्योंकि काफ़ी टाइम आज लग गया, आज भी साफ़ करने में, कल भी किए जो किए, आज भी करने में बहुत टाइम लग गया। तो ये अच्छा हुआ ना कि आ गए हैं, तो अब शादी में जाएंगे तो उतना नहीं टेंशन रहेगा, वरना मतलब सच बताऊँ इस महीने ना मेरा आने जाने में, साफ़ सफाई करने में ही हालत ख़राब हो रहा है। और देखते हैं फिर अभी कब जाना होगा, कब आना होगा, पता नहीं है। और ये देख सकते इतना सारा जो कपड़ा है ना, वो कल रात में भैया मतलब वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे, सरफ डाल कर ना एक बार ऐसे चला दिए थे, उसके बाद 3 बार 4 बार खंगालना हुआ, जो हम किए, और रात में ही निकाल कर रख दिए थे, और सुबह आकर पसार दिए हैं, मतलब डाल दिए हैं। तो भैया का आधा कपड़ा तो सूख गया है, जो कि समेट कर रख दिए हैं। और हवा तो अभी काफ़ी तेज़ चलती है, गर्मी है तो हवा बहुत तेज़ चलती है, कपड़ा सूख जाता है जल्दी। यही है ना कि 4th फ्लोर चढ़ना पड़ता है, तो जल्दी नहीं ला पाते। और आज जो भी कपड़ा धोए हैं वॉशिंग मशीन में, एकदम पानी खौला कर 4 बेडशीट डाले थे, एकदम सब पूरा उगर गया, मतलब साफ़ अच्छे से हो गया। आप लोग भी खुद देख सकते हैं एकदम वाइट जो बेडशीट है वो वाइट दिख रहा है एकदम, तो ऐसे साफ़ हुआ, और काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था। और वही रड का यूज किया, वॉशिंग मशीन में ही रड लगा देते हैं। मतलब हमको आसान पड़ता है, बाल्टी बाल्टी कितना डालेंगे, 1 बाल्टी पानी में तो होगा नहीं, कम से कम 5-6 बाल्टी पानी जाएगा तब जाकर होगा। तो ये वॉशिंग मशीन में पानी चालू करके, और फिर जितना लगाना रहता है उतना में रॉड लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कितना साफ़ हुआ, वरना ऐसे धोते ना तो सरफ भी बर्बाद होता और साफ़ भी नहीं होता। तो वही 4 बेडशीट था, और जो भी इधर उधर का जो भी 1-2 कपड़ा था वही डाले थे, और हाथ से थोड़ा बहुत ही धुलेंगे, और कल धुलना बाकी है। तो जितना आज हमसे हो पाया, अभी भी 2 बज गया है, तो अब मतलब कपड़ा डालने के बाद थोड़ा सा हमें राहत मिलेगा, क्योंकि सारा काम हो गया है। और खाना तो बस वही बना लिए थे, सुबह नाश्ता ना नहीं बना पाए, भैया
को तरबूज काट कर दिए थे, वो भी नहीं मतलब रिकॉर्ड किए। तो भैया रात में ना तरबूज और खरबूजा लेकर आए हैं, जो कि अभी भी रखा हुआ है। तो तरबूज वही काटे, तो भैया वही खाकर चले गए थे। इतना मतलब साफ़ सफाई इस समय लग ही जाता है, पता ही नहीं लगता है। और पापा चले गए तो हमें लगा कि थोड़ा लेट से ही बनाएंगे, इसके कारण भी नहीं बनाए नाश्ता। तो वही आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। और बाकी आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा आपको भी। थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा ना ब्लॉग मेरा कंटिन्यू, जैसे यहाँ रहते तो यहाँ का, फिर ससुराल चले गए तो वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाए। जो भी मतलब 5-6 दिन में जो भी थोड़ा 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 बनाए वो आप लोग कल वाले ब्लॉग में देखे होंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे अब। और भैया का ये जो कपड़ा सूखा हुआ है ना, सबको लेके चलते हैं नीचे। तो भैया का 5-6 सेट कपड़ा है, जो कि अब इतना धुला गया है, तो भैया का शादी तक चलेगा। अब आएंगे तो उधर से देखा जाएगा। तो आई होप ब्लॉग एंजॉय किए होंगे। अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग पे आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं।